राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। वो रोज सुबह उठ करके सबसे पहले यमुना जी में स्नान करके फिर राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था उनका। जब तक वो राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे, अन्य तो बहुत दूर की बात है। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र जो है वो 80 वर्ष की हो गई। वो सुबह उठ करके रोज की तरह उठे आज भी, और यमुना जी में उन्होंने स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते समय संत जी के मन में ये भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी का कोई भी उनको वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई उनको चुनरी चढ़ाता है, कोई उनके लिए बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी उनके लिए लेकर के आता है, लेकिन मैं तो आज तक कुछ भी नहीं मैंने उनको चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। तो संत जी ये सोच ही रहे थे, अपनी कुटिया में वो आ गए। सोचते सोचते सारी रात सोचते सोचते उन्हें सुबह हो गई। वो सुबह उठकर उन्होंने स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन उन्होंने किया। दर्शन के बाद वो शहर में जा कर के सिंदूर सबसे सुंदर वाला लेकर के आए, लहंगा चुनरिया का कपड़ा वो लेकर के आए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला उन्होंने, और सुंदर से सुंदर उस लहंगे चुनरी से में उन्होंने गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को मैं पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी जी लगेंगी। यह सोच विचार करके आज संत जी उस लहंगे चुनरी को लेकर के राधा रानी जी के मंदिर में चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ जैसे ही वो चढ़ने लगे और मन ही मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को मैं पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी खूब सुंदर लगेंगी। यह विचार वो कर ही रहे थे, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है कि बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। नहीं तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी मैंने बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी जी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लड़की ने कहा बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसे बनाई है। वो लड़की बोली अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर के जा रहा हूँ, तुमको और दे दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी ही दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज निकली कि संत जी के हाथ से छुड़ा वो लहंगा चुनरी को छीन करके वहाँ से भाग गई। अब तो बाबा जी को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब वो लेकर के आए तो वो लड़की जो है उसे लेकर के भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी उसी सीढ़ियों में बैठ कर के रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं। बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर वो उन्हें चले गए। रोना जब बाबा जी का बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। न तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन ही मन में ये सोच ही रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक को पहनी, वो पहनना ही नहीं चाहती थी शायद। ऐसा सोच करके बड़ी दुखी होकर के वो जा रहे थे। आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा बाबा देखो आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सर उठा करके राधा रानी की तरफ देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर के आए थे वही आज राधा रानी ने पहना था।
बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? राधा रानी जी ने कहा, कि किशोरी जी ने कहा कि बाबा जी, आपके भाव को देख करके मुझसे तो रहा ही नहीं गया, और ये केवल पोशाक ही नहीं है, इसमें आपका प्रेम छिपा हुआ है। तो मैं खुद आकर ही आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को, राधा रानी जी को धन्यवाद किया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, जय हो राधा रानी जी की। राधे राधे, जय श्री राधे।